See, the Bible says, with all you're getting, get understanding. बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले। When people are stuck in a religion, even Christianity, they see God as a being who's far away, whom they have to constantly appease, and they are slaves down here. जब लोग धर्म में फंसे हो, चाहे वो ईसाई धर्म ही क्यों ना हो, तो वो परमेश्वर को देखते हैं एक ऐसी शक्ति जो बहुत मीलों कोसों दूर बैठी है और उसको खुश करने के लिए लगातार उनको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। So they are constantly begging, तो वो लगातार भीख मांगते रहते हैं, constantly doing things that it would please Him, that He might have mercy on us. लगातार ऐसी चीजें करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उसको हम पर दया आ जाए और हम पर कुछ तरस कर दे। You know the amazing thing, one day when I was reading the Gospels, एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था, सुसमाचार पढ़ रहा था, Jesus said something so powerful. यीशु ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली कह In दिया। Matthew 11:27, He says, "No one knows the Father except the Son." मत्ती 11:27 में यीशु ने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र को छोड़कर। And at the moment I read that, I could not read further. जैसे ही मैंने वो पढ़ा मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। I said, "Jesus, what do you mean?" मैंने कहा यीशु आपका क्या मतलब है? What Jesus was saying was, यीशु ये कह रहे थे Abraham never knew the Father. अब्राहम कभी पिता को नहीं जानता था, Moses never knew the Father. मूसा कभी पिता को नहीं जानता था, Elijah never knew the Father. एलिजा कभी नहीं जानता था, Daniel never knew the Father. दानियल नहीं जानता था पिता David को, never knew the Father. दाऊद नहीं जानता था पिता को, Because Jesus cannot lie. क्योंकि यीशु झूठ नहीं बोल He सकते। said, "No one knows the Father except the Son, and to whom the Son would reveal Him." उसने कहा कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा और जिस पर पुत्र पिता को प्रकट कर दे। They knew an aspect, a portion of God. वो परमेश्वर के स्वरूप का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा जानते थे, But they never knew the Father's heart. लेकिन वो कभी भी पिता के दिल को नहीं जानते थे। That's why the only way you can know the Father is not through Moses, इसीलिए एकमात्र तरीका पिता को जानने का मूसा के द्वारा नहीं है, not through Elijah, एलिया के द्वारा not नहीं through है, Elisha. एलीशा के द्वारा Now नहीं they है। are awesome, powerful saints of God, and we honor them. वो परमेश्वर के महान अद्भुत संत थे, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, But you cannot know God through them. लेकिन आप परमेश्वर को उनके नजरिए से नहीं जान If सकते। you want to know the Father, अगर आप पिता को जानना चाहते हो, Jesus said, "No one can go to the Father except through me." यीशु ने कहा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे अलावा, मेरे को छोड़ के। Amen. So when we know Jesus, तो यीशु को जब हम जानते हैं, we know the Father in wholeness. हम पिता को संपूर्णता जानना शुरू करते हैं। We know that He is a good Father. हम जान पाते हैं कि वो एक बहुत भला पिता है। We know that He is not pleased with evil. हम जान लेते हैं कि वो बुराई से प्रसन्न नहीं होता। He has never, nor will He ever, put any sickness on you or your children. उसने ना तो कभी किया और ना ही कभी कोई बीमारी वो आप पर या आपके बच्चों पर डालेगा। Amen. आमीन। So never accept evil as something from God. इसलिए कभी भी बुराई को परमेश्वर की ओर से सोचकर ग्रहण मत करना। In fact, the Bible says you need to resist devil and he will flee away from you. बल्कि बाइबल तो ये कहती है शैतान का सामना करोगे तो वो तुमको छोड़कर भाग जाएगा। Okay? आमीन। So we need to understand how our Father operates. तो हमें समझना है हमारा पिता कैसे काम करता है। Why? क्यों? Because we were created in His image and in His likeness. क्योंकि हम अपने पिता के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। So we see Genesis 1, God has a problem. हम देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर के सामने एक समस्या थी। He has a problem. एक समस्या थी। We all have different kind of problems, हम right? सबकी बहुत सारी अलग-अलग There is समस्याएं nobody हैं। who can say that I don't have a problem. कोई भी ऐसा नहीं जो ये ना कह सके कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। Everybody has problems with different package, different color. हर एक के जीवन में अलग-अलग तरह की अलग-अलग पैकेज में दिखने वाली समस्याएं हैं। So God has a problem. सो परमेश्वर के सामने समस्या थी। Isn't that good that God also had a problem? क्या ये अच्छी बात नहीं कि परमेश्वर के सामने भी समस्या थी? So we can learn how He overcame that problem. तो हम सीख सकते हैं कैसे उसने अपनी समस्या पर जय पाई। The problem is the earth is without form, it is void, it is ugly, and it's darkness all around. समस्या ये थी कि पृथ्वी बेजान थी, बेडौल थी, अंधकार में घिरी हुई थी। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He spoke. उसने बोलना शुरू किया। What? God didn't go ahead and search for a torchlight. परमेश्वर टॉर्च ढूंढने नहीं गया, He spoke. वो बोला। God spoke, let there be light. परमेश्वर बोला कि उजाला हो जाए।
See, third verse says God said, and fourth verse says God saw. तीसरी आयत में लिखा है परमेश्वर ने बोला, और चौथी में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा। Hear this again. ध्यान से सुनना। And in Genesis 1 and 2, it says 10 times, God said and God saw. उत्पत्ति God said and God saw. God said, God saw. God said, God saw. उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय में 10 दफा ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, उसने देखा, उसने कहा, उसने देखा, उसने कहा और उसने देखा। If you want to change your sight, change your sound. आपकी दृष्टि के आगे जो है, अगर आप वो बदलना चाहते हो तो अपनी ध्वनि को बदल दो, आपके मुंह से जो निकल रहा है उसको बदल दो। You have to say first, you will see it later. पहले आपको बोलना होगा जो आप देखना चाहते हो, फिर बाद में आपको वो नजर आएगा जो आप देखना चाहते हो। Amen. You know, Holy Spirit is moving. पवित्र आत्मा वो मंडरा रहा था। Why was Holy Spirit moving? पवित्र आत्मा क्यों मंडरा रहा था? Holy Spirit is waiting. पवित्र आत्मा वेट कर रहा था। He was waiting for the word. वो वचन के लिए इंतजार कर रहा Right now in this place, Holy Spirit is hovering. था। अभी यहाँ पर इस जगह पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। What is Holy Spirit waiting for? किस चीज का वेट कर रहा है For वो? the word. वचन के लिए। Because Holy Spirit is the performer of the word of God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला। When the word is spoken by faith, Holy Spirit brings His creative power and makes it into reality. जब वचन विश्वास के साथ बोला जाए, पवित्र आत्मा उस वचन को लेता है, अपनी रचनात्मक सामर्थ्य के द्वारा उस वचन को बना देता है। Amen. And that's what many Christians also don't understand. और यही बात बहुत से मसीही लोग भी नहीं They समझते। don't know why my life is in a mess. उनको नहीं पता हमारी जिंदगी की ऐसी हालत क्यों है। God says what He wants to see. We say what we see. परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है, हम वो कहते हैं जो हमें दिख रहा है। Are you with me? मेरे साथ हैं? God didn't say, "Whoa, it's so dark in here." परमेश्वर ने ये नहीं कहा, अरे बड़ा अंधकार है यहाँ तो। He didn't call all the angels. Do you know how dark it is? स्वर्गदूतों को बुला के नहीं, पता है कितना अंधकार चल रहा है Jesus, do you know आजकल? how dark it is? यीशु पता है कितना अंधकार है आजकल? That's what we do. हम ऐसा करते हैं। We become the messengers of our problem. हम अपनी समस्या के संदेशक बन We want जाते to हैं। tell everyone how big our problem हम is. सबको बताना चाहते हैं हमारी समस्या कितनी बड़ी है। And when people don't listen, then we want to put it on a WhatsApp status. और जब लोग नहीं सुनना चाहते तो हम उसको व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देते हैं। You don't know what I'm going through. तुम्हें नहीं पता मैं किस बात से गुजर रहा हूँ। Well, can I tell you $1 million advice? $1 मिलियन की सलाह दे रहा हूँ। Stop seeking sympathy. Sympathy hasn't changed anyone's story. दूसरों से तरस ढूंढना बंद कर दो, तरस मिलने पर किसी की कहानी नहीं बदलती। I was sick. तो मैं बीमार था, He didn't call me. उसने मुझे कॉल नहीं किया। What will happen if he calls you? Will you be healed? क्या हो जाता अगर वो कॉल कर लेता, ठीक हो जाते? With the same passion we seek sympathy, if we would have sought the word of God, we would have come out of our situation. जिस चाहत से हम लोगों से तरस चाहते हैं, अगर उस चाहत से परमेश्वर के वचन को चाहते तो अपनी परिस्थिति से बाहर आ गए होते कब के। Amen. The Bible says in Proverbs 4:20, "My son, give attention to my words." बाइबल कहती है नीति वचन 4 उसके बीच में, मेरे बेटे मेरे वचनों को ध्यान धर कर सुन। Keep them in the midst of your heart, उनको अपने दिल के बीचों बीच रख, for they are life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेता है उनके लिए वो जीवन है। Amen. आमीन। See, we work with our hands, right? हम अपने हाथों के द्वारा काम करते हैं। हाथ God इस्तेमाल works करते हैं। with His mouth. परमेश्वर अपने मुंह से काम करता है। Yeah. God spoke, and all these billions of stars, these trillions of stars and billions of galaxies were created. परमेश्वर ने बोला और ये सैकड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं, चांद सितारे, ये सब बन गए।
God works through speaking. परमेश्वर बोलने के द्वारा काम करता है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, God works through speaking. परमेश्वर बोल करके काम करता है। God is a speaking spirit. परमेश्वर एक बोलने वाली आत्मा है And He made you a speaking spirit. और उसने आपको भी एक बोलने वाली आत्मा बनाया है। Amen. Amen. And because you're made in the image and likeness of God, और क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता में बने हो, He put the same creative power in your tongue. तो उसने वही रचना करने की सामर्थ्य आपकी जुबान में भी डाल दी है। A.W. Tozer, a man of God, said, the biggest weapon of Satan is Christians who are ignorant. A.W. टॉसर ने कहा कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार वो मसीह लोग हैं जो अनजान हैं। Ignorance is costly. अनजान होना बड़ा महंगा पड़ता है। So we can say things and we can say we never meant it. तो इसीलिए हम लोग कुछ कहकर ये कह सकते हैं मैंने तो ऐसे ही कहा था। But do you know that before words were used for communication, words were used for creation. पर क्या आप जानते हैं इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए, And सृष्टि we करने के लिए किया think गया। our words are only for communication. That's why we are very casual about what we say, but we don't know that the words that are coming out of our mouth are actually creating a future. हमें लगता है कि हमारे शब्द सिर्फ बातचीत करने के लिए हैं, ये ना जानते हुए कि जो बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं वो हमारे भविष्य को जन्म दे रही हैं। What if I told you wherever you are today, you are eating the fruit of your lips? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ जिंदगी में आप आज जहां भी हो अपने होठों का फल खा रहे हो। Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of God. नीति वचन 18:21 वचन कहता है जीवन और मृत्यु का सामर्थ परमेश्वर के पास है ना? What does the Bible say? क्या कहती है बाइबल? And the Bible says, if you misuse your tongue, और बाइबल कहती है अगर जुबान का गलत इस्तेमाल करोगे that's what you're going to reap. तो फिर वही चखने को मिलेगा। You can build your life. आप अपनी जिंदगी को स्थापित कर You सकते can हो, eat the best of the land, भूमि का सर्वोत्तम खा सकते हो, or you can live in poverty by your mouth. या अपने मुंह की वजह से गरीबी में रह सकते हो। See, Christians don't like this message because it puts responsibility on them. मसीहियों को ये संदेश इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि ये संदेश उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। Oh, don't tell us these things. अरे हमें ये बातें मत बताओ, Just बस हाथ रख दो। no, laying hands is not the solution to everything. नहीं, हाथ रखना हर बात का समाधान If नहीं you है। want to walk in victory all the days of your life, you will have to grow up. अगर आप जिंदगी भर जय में जीना चाहते हो तो आपको बड़ा होना पड़ेगा। Amen. Come on, Amen. turn to your neighbor, say, neighbor, grow up. पड़ोसी को बोलो पड़ोसी बड़े हो जाओ। The Bible says in Galatians 4, even though an heir is a master of all, he is no different than a slave unless he is a child. गलातिया 4 में वचन कहता है एक बेटा जो छोटा है, जो बच्चा है वो दासों से अलग नहीं है, हालांकि वो हर एक बात का मालिक है। Even though he is a master of all, हर चीज का मालिक होते even हुए though he भी, is the Lord, प्रभु होते हुए भी, God made us lords over his creation. परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि के ऊपर प्रभु बनाया है। But as long as we will remain babes, we will live like slaves. लेकिन जब तक हम बच्चे रहेंगे दासों की तरह जिएंगे। And this word children comes from the Greek word nepios, which means a child who has not yet learned how to talk. और ये जो शब्द है बच्चा, ये नीपियोस शब्द से आता है जिसका मतलब एक ऐसा बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा। We have to join and enroll in the godly training, हमें परमेश्वर के प्रशिक्षण में भर्ती होना होगा, उसमें शामिल होना होगा, where we learn how to talk. जहां पर हम ये सीखते हैं कि कैसे बात करनी है। How to talk. I'm not talking about the persuasive words or
skilled language. I'm talking about where we learn to talk like God. मैं मनुष्य की बुद्धि के या चतुर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जहां हम परमेश्वर की भाषा बोलना सीखते हैं। Amen. आमीन। God said, परमेश्वर ने कहा and God saw. और परमेश्वर ने देखा। Whatever God says to you today, जो कुछ परमेश्वर आपसे आज कहता है, it's not only God who will see it, but everyone around you will see it. वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, आपके इर्द गिर्द हर एक व्यक्ति देख पाएगा। Amen. Amen. You believe it? मानते हैं? Come on, shout amen. तो आमीन कहें। Amen. You know, some people say, why do we shout amen? कुछ लोग कहते हैं हम आमीन क्यों चिल्लाएं? Isn't nodding head enough? क्या हाँ करना काफी नहीं है? No. नहीं। God didn't nod his head in the beginning. परमेश्वर No, he had to say. परमेश्वर ने शुरुआत में अपना सर नहीं हिलाया, उसको बोलना पड़ा। Amen. Amen. If God had to speak, then we have to learn to speak. अगर परमेश्वर को बोलना पड़ा तो हमें भी बोलना सीखना होगा। Amen. आमीन। Amen. Amen means, you know, you are giving, whenever you are hearing the word of God, you are saying, so it be in my life. जब कभी आप आमीन के, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर Had to speak उसको बोलना पड़ गया। if he wanted to see something. जब उसको कुछ देखना था तो If God had to speak, अगर परमेश्वर को बोलना पड़ा and we are made in his likeness, और हम उसकी समानता में बने then हैं, we will have to speak. तो हमें भी बोलना पड़ेगा And we have to speak like he speaks. और हमें वैसा बोलना होगा जैसे वो बोलता है। There is pitch darkness, he speaks light. जब घोर अंधकार होता है तो वो प्रकाश बोलता है। When there is lack, he speaks abundance. जब कमी घटी होती है तो वो बहुतायत बोलता When है। there is sickness, he speaks health. जब बीमारी होती है तो वो चंगाई बोलता When है। there is death, he speaks life. जब मृत्यु होती है तो वो जीवन बोलता है। We have to learn to talk like our dad. हमें अपने पिता की तरह बात करना सीखना होगा। That's why the Bible says, let the poor say, I am rich. इसीलिए बाइबल कहती है जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूँ। Let the sick say, I am healed. जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूँ। Why? क्यों? Because we are learning to talk like our dad. क्योंकि हम अपने पिता की तरह बात करना सीख रहे हैं। Because he क्योंकि वो speaks the solution into being. समाधान को होने के लिए बोलता है। Amen. If I can tell you that words are the technology of God. अगर मैं आपसे कहूं कि शब्द परमेश्वर की टेक्नोलॉजी है, It's a technology. ये एक टेक्नोलॉजी है। You can learn how to operate in it. आप सीख सकते हैं इसका कैसे इस्तेमाल See, किया today जाता we है। have become very proficient with all the new technologies. आज हम बहुत सीख गए हैं जो सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको। Earth, I mean, like mankind can fly jets, we can do so much, but yet many of us, we don't know how to talk. मनुष्य जेट उड़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी भी बहुतेरे लोगों को बात करना नहीं आता। Amen. Hebrews 11:3. इब्रानी 11:3। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि दुनिया की सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई, So that the things which are seen ताकि जो बातें दिखाई देती हैं were not made of things which are visible. वो उन बातों से नहीं बनी जो दिखती हैं। What is Bible saying? बाइबल क्या कह रही है? These worlds were framed by the word of God. ये जो सृष्टि, सारी सृष्टि बनी परमेश्वर के वचन से बनी। These galaxies, these planets, ये आकाश गंगाएं, ये सारे प्लैनेट्स, whatever you see, these कुछ आप देखते हो। minerals, this rock, मिनरल्स, पत्थर, जो कुछ आप देख सकते हो,
Where did it come from? कहां से आया ये सब? It came from the Word. ये वचन से आया, It came from the invisible realm. ये अदृश्य दुनिया से आया। Every material thing that you see came from the invisible realm. हर एक दिखाई देने वाली चीज जो आप देखते हैं स्वाभाविक दुनिया में, वो अदृश्य दुनिया से उस I शब्दों can के द्वारा ask आई। you, what is this speaker made of? You can say it's made of plastic, मैं आपसे पूछूंगा some metals. स्पीकर किसका बना है, तो आप बोलेंगे थोड़ा प्लास्टिक है, थोड़ा मेटल है इसमें ये। Okay. ठीक है। You can give me the chemical composition of the plastic. उसका केमिकल कंपोजिशन बता सकते हो Where did प्लास्टिक that का? plastic come from? लेकिन वो प्लास्टिक कहाँ से आया? Where did that material come from? वो ठोस मटेरियल कहाँ से आया? From the Word. वचन से। Are you guys with me? मेरे साथ है। Everything visible जो कुछ दिखाई देता है came from the invisible. अदृश्य में से निकला है। Are you guys with me? Every visible thing came from the invisible. हर एक दिखने वाली वस्तु अदृश्य वस्तु में से आई है। Amen. आमीन। You know, now scientists are studying this new form of physics called quantum physics. अब साइंटिस्ट एक फिजिक्स का नया फॉर्म है क्वांटम फिजिक्स, उसको पढ़ रहे हैं। Quantum physics is the study of subatomic particles. क्वांटम फिजिक्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो अदृश्य पार्टिकल्स है, उनकी पढ़ाई। And they are blown away because quantum physics, they found out that no Newtonian laws are applicable in the